हिंदुस्तानी फौज की तरफ से नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करवाए जाने के मकसद से अलग अलग तरह के इकदाम उठाए जाते हैं, जिनमें खास तौर पर इन नौजवानों को अलग तरह के कामों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये लोग अपने हुनर को निखार कर अपनी रोजी रोटी अच्छे से कमा सकें। इन्हीं इकदाम को आगे बढ़ाते हुए राजौरी में काबिज हिंदुस्तानी फौज के एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के बैनर तले एस ऑफ स्पेड्स ईगल्स बटालियन की तरफ से एक मेटल स्मिथ व वेल्डिंग कोर्स को मुनक्किद किया गया। इस कोर्स में राजौरी के अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने हिस्सा लेते हुए कई दिनों तक फौज के एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जाने वाली वेल्डिंग स्किल्स की ट्रेनिंग हासिल की। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर राजौरी के ताउन के साथ फौज की तरफ से मुनक्किद की गई इस ट्रेनिंग के खात्मे पर एक तकरीब को मुनक्किद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के अहलकारान के अलावा फौज के ऑफिसरान मौजूद रहे। इस दौरान उन तमाम नौजवानों को नवाजा गया जिन्होंने इस ट्रेनिंग के दौरान अपना हुनर निखारा। इस दौरान फौज के अफसरान ने बताया कि उनकी तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करवाए जाने में उनकी हर ज़रूरी मदद की जा सके और राजौरी ज़िला के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ एक माह के दौरान बड़े पैमाने पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग्स मुनक्किद की गई हैं और यह इकदाम आगे भी जारी रहेंगे। वहीं ये ट्रेनिंग हासिल करने वाले नौजवानों को फौज की तरफ से वेल्डिंग का काम शुरू करने व इसे कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने के मकसद से कुछ साजो सामान भी तकसीम किया गया। अब मैं मिस्टर कदीर रहमान, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर राजौरी से निवेदन करता हूं कि वह विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए 2 शब्द कहें। सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 835 फ्री वर्कशॉप कंपनी एमई की तरफ से ऑफ सद्भावना के था, इसमें राजौरी क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि ब्रिगेडियर एनवी नंजू देसवा, कमांडर 25 तोपखाना ब्रिगेड और मिस्टर कदीर उर रहमान, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर राजौरी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा कमांडर 25 तोपखाना ब्रिगेड और मिस्टर कदीर उर रहमान से निवेदन करता हूं कि वह विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और टूल किट प्रदान कर उनका हौसला एवं आत्मविश्वास बढ़ाएं। जो बेनिफिशियरीज हैं हमारे तरफ से, मीडिया के साथी और बहादुर जवानों, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो पहल हमने ऑफ सद्भावना के तहत हमने जो किया है, बड़ी खुशी हो रही है कि इस इनिशिएटिव के तहत जो राजौरी के अवाम और राजौरी का जो यूथ, खास करके हम यूथ एंगेजमेंट जो बोलते हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया देने का हमारा एक छोटा सा एक प्रयास है। और बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि इस इनिशिएटिव के बदले में जो इंटरेस्ट दिखा करके जो अवाम ने जो पार्टिसिपेशन किया है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटा सा जो हमारा जो तरफ से जो स्किल डेवलपमेंट का जो एक इनिशिएटिव है, उससे जिनको भी ये बेनिफिट मिला है उस चीज़ को फ़ायदा उठा करके और अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ऐसी पहल हम इंडियन आर्मी की तरफ से आने वाले टाइम में और भी कई ऐसे इनिशिएटिव करेंगे, चाहे वो जीसीबी हो, चाहे व्हीकल मैक हो। इस टाइप का स्किल डेवलपमेंट जो हमारे यूथ के लिए आज जरूरी है, और भी आगे ऐसे कई प्रोग्राम होंगे। और मैं डिस्ट्रिक्ट के जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से मैं ये करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मोटिवेट करें और इंस्पायर करें कि इस हमारे प्रोग्राम के हमारे साथ जुड़े इस चीज़ से और इस चीज़ का फायदा हो। जय हिंद। में बच्चों को ट्रेनिंग की है। एज ए डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, हमारा जो सबसे बड़ा जॉब है वो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। उसके लिए जैसे कि आपको पता है कि हम जॉब फेयर करते हैं। जॉब फेयर में हम जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं या जितने भी हमारे पास मॉड्स हैं या और भी हमारे पास प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनमें हम सर्वे करते हैं। वहाँ से हम लेते हैं जितने भी हमारे पास वैकेंसीज हैं, तो उसी तरीके से हम उनको बुलाते हैं, कंपनीज को, कारपोरेशन को, तो उस तरीके से जॉब फेयर करके हम जो है अपने बच्चों को जॉब देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हमारा स्किल डेवलपमेंट का प्लान भी होता है। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान होता है जिसको डीसी साहब जो है वो हेड करते हैं। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्लान होता है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव आर्मी वाले ले रहे हैं, जिनने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आई एम हियर फॉर थर्ड टाइम,
थर्ड टाइम में इन्होंने जो है बच्चों को अच्छी तरीके से जो है स्किल डेवलपमेंट इन्हांस की ट्रेनिंग दी है। एक्चुअली आजकल आपको पता है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब में इतने लोग एब्जॉर्व नहीं हो सकते, तो इसलिए जब बच्चे को स्किल डेवलपमेंट होगा, उसकी स्किल इन्हांसमेंट होगी, तो इजीली वो जो है अपना लिवलीहुड जो है अर्न करेगा। तो मेन हमारा है यही हमारा मोटो है कि हम जो है बच्चों को जो है स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दें ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बने और औरों को भी रोजगार दें। कासिम सन ऑफ श्री जाकिर हुसैन। पर आकर अपना पुरस्कार हासिल करें। मोहम्मद रुखसार सन ऑफ श्री मोहम्मद हुसैन। ताकि वो जो है अपना लिवलीहुड कमा सकें, जिसमें से हमारे पास एक स्कीम है मुमकिन स्कीम, जिसमें हम गाड़ियां देते हैं, उसमें भी आपको 1,60,000 रुपये का सब्सिडी रखी है। वो तेजस्वी स्कीम है जिसमें बच्चों को 18 से 35 साल तक जो है वो हम लोन देते हैं, सब्सिडाइज लोन है जिसमें 1,10,000। कमांडर 25 तोपखाना ब्रिगेड से अनुरोध करता हूं कि विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए 2 शब्द कहें। और हमें कुछ सामान भी दिया गया, तो भगत सर ने हमें बहुत गौर से पढ़ाया है और इधर हमें सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। तो मैं इधर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैं दसल का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब हमारे लिए वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी के थ्रू जो ये वेल्डिंग का कोर्स आया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इससे हमारी स्किल को इन्हांसमेंट हुआ है, हमें स्किल्स मिले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे टीचर जो हैं हवलदार भगत सर, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। हमने यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त स्पेंड किया और हमने इस एक हफ्ते में हमें सर ने प्रिकॉशंस भी बताए और कैसे बताया कि 2 टाइप ऑफ मेटल्स को आपस में किस तरह से ज्वाइन करना है। और मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इस यूथ एम्प्लॉयमेंट की जो योजना है इसको पूरा करने के लिए। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आगे से और भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पर लाएं जिससे हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैं यहाँ रजौरी का रहने वाला हूँ। हमें यहाँ पे बताया गया था कि वेल्डिंग एंड मेटल स्मिथ का कोर्स चलने वाला है, तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, वो आगे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दें। तो हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह किया। हमारा यहाँ पर हमें 7 दिन की ट्रेनिंग मिली और हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर सिखाया गया। हमें यहाँ बताया गया कि कैसे मेटल्स को आपस में जॉइन करना है और अपनी सेफ्टी के साथ, और इसके प्रिकॉशंस वगैरह भी बताए। हमारे साथ हमारे टीचर जो थे हवलदार भगत सर, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त स्पेंड किया और हमें बहुत अच्छे से सिखाया। और हमने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी थोड़े बहुत बनाए। हमें यहाँ से टूल किट्स के इंट्रोडक्शन वगैरह भी दिए और हमें यहाँ से टूल किट्स भी मिले हैं। और वेल्डिंग कोर्स का जो डिप्लोमा है हमें वो भी मिला है। और मैं चाहता हूँ कि इस ओपी सद्भावना का प्रोजेक्ट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज आएँ ताकि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और स्किल्स सीखने का मौका भी मिल सके। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट राजौरी, ये मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। यहाँ हमारी आर्मी अथॉरिटीज़ जो हैं बच्चों को स्किल जो है डेवलपमेंट जो है स्किल प्रोग्राम जो है सिखाते हैं। आज जो है इन्होंने वेल्डिंग का सिखाया है इनको,
तो पिछली बार भी इन्होंने बच्चों को जो है JCB की ट्रेनिंग दी थी। हमारी आर्मी अथॉरिटीज़ जो हैं जो है बिल्कुल हमारे साथ जो है बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ मैं रहता हूँ। जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती है हम बच्चों की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों को जो है स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट हो सके। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे बच्चे जो हैं ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में ऑब्ज़र्व नहीं हो सकते, तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर हमारा एक ऐसा है जिसमें जो है बच्चों के लिए काफ़ी स्कोप है। उसके लिए स्किल इन्हांसमेंट होना, स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्लान बना है जिसको हमारे बहुत सी डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो देखते हैं। और उस तरीके से जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं इनका जब भी इनको स्किल डेवलपमेंट का इनको कोर्स होता है तो अकॉर्डिंगली हम इनके साथ इन टच रहते हैं और जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड जो होते हैं उनको हम यहाँ भेजते हैं ताकि ये यहाँ जो है सीख सकें। आज जो प्रोग्राम है ये भी इसी कड़ी में था। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, तो जैसे तेजस्वानी है जिसमें हम बच्चों को 5 लाख का जो है लोन देते हैं, वो भी जितनी भी सब्सिडाइज स्कीम है। और मुमकिन स्कीम है जिसमें हम गाड़ियां देते हैं 1,60,000 रुपया उसमें जो है सब्सिडी है। और एक स्परिंग एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट है SCI जिसमें 2 लाख से 20 लाख देते हैं। ये हमारे हॉनरेबल LG ने ये मिशन यूथ के तहत यहाँ स्टेट्स में जो डोमिसाइल हैं यहाँ उनके लिए ये स्कीम्स हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बच्चे जितने भी हैं हमारे साथ रजिस्टर हों, हमारे ऑफिस में आएँ, तो उस तरीके से हमारे साथ जुड़ें ताकि वो अपने जो है रोज़गार कमा सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है हो सके। थैंक यू। यहाँ पे हमने 5 बच्चों को चुना है जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर किया है और अनएम्प्लॉयड है। इनको हमने स्पेशली चुन कर लिया है कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इनका अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल देखते हुए उनको सेलेक्ट किया है। और ये जो प्रोग्राम है हमने एक पहले भी किया था जो JCB और डोजर के ट्रेनिंग के बारे में, और ये सेकंड था जिसमें वेल्डिंग और मेटल स्मिथ का हमने इम्पोर्टेंस दिया था। तो इसमें 5 बच्चों के लिए हमें सैंक्शन मिला था। तो सबसे पहले उनका ट्रेनिंग मेनली वेल्डिंग जॉब्स के अंदर जो टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में कुछ थियोरी क्लासेस कराया गया। उसके बाद में फिर उनको वेल्डिंग के ऊपर प्रैक्टिकल क्लासेस और वेल्डिंग से रिलेटेड जो ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद में मशीनिंग हो गया, इस तरीके का सारे जो रिलेटेड स्किल्स है उसके बारे में भी हमने उनको अच्छी तरह सिखाया। और इसमें कहने वाली बात और जिसके ऊपर एम्फसाइज करने वाली बात यह है कि बच्चों ने भी काफ़ी इंटरेस्ट ले करके अपने स्किल बढ़ाने के लिए और इसमें पार्टिसिपेट किया और अच्छी तरह जो भी सिखा रहा था हम लोग उनको उसको अच्छी तरह ग्रहण करने की कोशिश किया। सर, क्या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगे अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से और स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, हमने अभी इस फाइनेंशियल ईयर जो कि 23-24 है उसमें 2 और इस तरीके का टेक्निकल ट्रेनिंग का आयोजन करने के लिए रिक्वेस्ट किया है जिसमें हमें सैंक्शन मिलेगा, तो हम कंडक्ट करेंगे। एक है व्हीकल में कार्डर के ऊपर और एक जनरेटर्स के ऊपर, जनरेटर्स का मेंटेनेंस और रिपेयर के ऊपर। बच्चों का चुनाव कैसे किया गया था? क्या कुछ अपने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी और किस तरह से बच्चों का चुनाव? जी, हमने ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर के साथ में कोऑर्डिनेशन में किया था। तो हमने जो बच्चों को चुनने के लिए उनसे लिस्ट लिया गया था, उन्होंने हमें एक मास्टर लिस्ट दिया था जिसमें से हमने फर्दर शॉर्ट लिस्ट करके जो कि उसका एज, उनके बच्चों के एज और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए उनको फर्दर चुना था। गवर्नमेंट का गर्ल्स की तरफ काफ़ी तवज्जो है, तो क्या गर्ल्स के लिए भी इस तरह के कोर्सेज करवाए जाएंगे आने वाले टाइम? गर्ल्स के लिए भी काफ़ी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और अभी हम लोग जो कि टेक्निकल ट्रेनिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व है तो हम टेक्निकल ट्रेनिंग कराते हैं। और उसके अलावा जो गर्ल्स के लिए जो मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग और अभी अग्निवीर शुरू हो गया है उसके लिए एंट्री के लिए ट्रेनिंग और ऑफिसर बनने के लिए SSB कोचिंग, इस तरीके का ट्रेनिंग ऑलरेडी जारी है। और इतना ही फ़र्क है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे उसको प्लान किया जा रहा है। और अपने साथियों को अगले में बताना है कि अभी ऐसे प्रोग्राम चलेगा तो वहाँ पर है वो में स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट, उसमें 2 लाख से 20 लाख रुपया देते हैं। उसमें जो लोग ये बोर्ड भी मतलब